चलिए 14th प्रॉब्लम करते हैं अब हम। A thin paper of thickness 0.02 having refractive index 1.45। A thin paper उसकी थिकनेस दी हुई है 0.02 having refractive index of 1.45 is pasted across one of the slit in Young's double slit experiment. The paper transmits 4/9 of the light energy falling on it. Slit S1, slit S2, इसकी इंटेंसिटी I नॉट है, तो इसकी इंटेंसिटी 4I नॉट बाय 9। Find the ratio of maximum intensity to minimum intensity in the fringe pattern। अब देखिए I1 है 4I नॉट बाय 9, I2 है I नॉट, और हम अच्छी तरह से जानते हैं I max is under root I1 plus under root I2 whole square, and I min is under root I1 minus under root I2 whole square। So this is equal to 2/3 plus 1 whole square upon 2/3 minus 1 whole square. So this is 5 square by 1 square, or this is 25 by 1। Up. This is the maximum and minimum intensity ratio on the screen। अब इसके बाद उन्होंने पूछा है how many fringes will cross through the center if identical paper piece is placed on the other slit। The wavelength of the light used is some 600 nanometers। I believe this data must be in millimeters। I believe वहां यूनिट दे नहीं रखी है, मिस प्रिंट है, मगर वो मिलीमीटर्स में होना चाहिए। इसी तरह का एक पेपर यदि इधर रख दिया जाए तो कितनी फ्रिंजेस क्रॉस कर जाएंगी, इसका मतलब उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट। हमें यह देख लेना है पाथ डिफरेंस इज t into mu minus 1, and if this is equal to n lambda, then n is equal to t into mu minus 1 upon lambda, and this is number of fringes shifted। यह नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड है। हमने क्लास में इसका लॉजिक अच्छी तरह से डिस्कस कर रखा है। हम सिर्फ एक पेपर रखेंगे तब इतनी ही फ्रिंजेस ऊपर चली जाएंगी, दूसरा पेपर इतना इधर रखने से उतनी फ्रिंजेस दोबारा नीचे आ जाएंगी। अब P की जगह पर हम लिखते हैं 0.02 into 10 to the power minus 3, म्यू माइनस 1 की जगह 0.45 अपॉन लैम्डा की जगह पर वेवलेंथ तुमने क्या दे रखा है 600 नैनोमीटर्स into 10 to the power minus 9। Solve this problem।
10⁻³ -4 -5 -6 -7 -8 -9, तो 2 into 45 upon 6, 3 15. N is equal to 15. 15 fringes would shift. आइडेंटिकल पेपर रख देने से वहां पर 15 फ्रिंजेस जो पहली बार पेपर रखा था तब ऊपर गई थी, जब दूसरे स्लिट पर पेपर रखेंगे तो दोबारा नीचे आ जाएंगी, तो 15 ब्राइट फ्रिंजेस वहां से आपको शिफ्ट होती हुई दिखेगी। एग्जैक्टली सेम लॉजिक पर हमने क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करा हुआ है। 17th प्रॉब्लम, which is there in the study package as in Young's interference experiment in a large ripple tank, the coherent vibrating source are placed 12 centimeter apart. Means small d is 12 centimeter. The difference between maxima means fringe width is 2 meter. 12 meter fringe width is, sorry, this capital D is 2 meter and fringe width is, the distance between maxima is 18 centimeter. The distance between maxima 2 meter away is 18. If the speed of ripple in the tank is, velocity is 25 centimeter per second, then what is the frequency? देखिए, एक टैंक के पानी से भरा हुआ, उसमें दो सोर्स से रिपल्स, मतलब दो सोर्स से डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है और उन दोनों सोर्स के बीच में दूरी है 12 सेंटीमीटर। इन दोनों सोर्स से 2 मीटर की दूरी पर जो मैक्सिमा है उसकी दूरी 18 सेंटीमीटर। यदि रिपल की वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? एक सेटअप में ही फर्क है, कंसेप्ट सारे वैसे के वैसे ही है। हम कहेंगे फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ दे रखा है 18 सेंटीमीटर, लैम्डा मुझे निकालना है, कैपिटल डी की जगह पर मैं लिख देता हूं 200 सेंटीमीटर, स्मॉल डी की जगह पर मैं लिख देता हूं 12 सेंटीमीटर। यूनिट्स का खास ध्यान रखना हो जरूर, यूनिट्स देखते हुए चल रहा हूं। वेव लेंथ लैम्डा हो गया 18 इंटू 12 सेंटीमीटर अपॉन 200। अब वेलोसिटी इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी की जगह 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ की जगह 18 इंटू 12 सेंटीमीटर अपॉन 200। फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, निकाल दीजिए। डीपीएस नंबर 2 डिस्कस हो गया। अब डीपीएस 9th वाला करूंगा। देखिए, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है। S1 एक स्लिट और S2 दूसरी स्लिट, और यह कैपिटल डी की दूरी और इन दोनों के बीच में स्मॉल डी की दूरी। अब उनने पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ nth ब्राइट। व्हाट इज द रेडियस ऑफ nth ब्राइट? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहली बात,
क्या यह स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप है? नहीं, ये स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप नहीं है। स्लिट S1 इधर, स्लिट S2 इधर और इधर बना दी स्क्रीन। अब ये स्टैंडर्ड सेटअप का बचा, अब ये मॉडिफाइड सेटअप हो गया। अब यदि यह मॉडिफाइड सेटअप हो गया तो इस मॉडिफिकेशन को समझना है और फिर उनने जो पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ nth ब्राइट, इस बात को समझना। यह जो स्क्रीन के ऊपर पॉइंट O है, एट O path difference would be D. अब पॉइंट O पर पाथ डिफरेंस D होगा और इधर जो भी कुछ इंटेंसिटी हो, इसके बाद सेम इंटेंसिटी पर एक सर्कुलर रिंग बनेगी। फॉर फर्स्ट circular ring, path difference would be D minus lambda. For second circular ring, इसी तरह से एक सेकेंड सर्कुलर रिंग बनेगी, उसके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा से और कम हो जाएगा, D माइनस 2 लैम्डा। यह एक ऐसी स्क्रीन है जिस स्क्रीन पर पॉइंट, हाँ बोलो, हाँ जी, अच्छा मैं एक और बताता हूं, ठीक है, मैं एक और बात समझाता हूं। देखिए, यह एक मॉडिफाइड सेटअप है। मॉडिफाइड सेटअप क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्लिट S1 S2 के सामने स्क्रीन नहीं रखी है, इधर स्क्रीन रखी है और इस स्क्रीन के ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर पाथ डिफरेंस D है। S2 से आने वाली वेव और S1 से आने वाली वेव, इन दोनों में पाथ ट्रेवल में D का डिफरेंस है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसमें पाथ डिफरेंस बढ़ेगा नहीं, कम होएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पाथ डिफरेंस कम होता जाएगा और इस स्क्रीन पर एक सर्कुलर रिंग बनेगी। इस तरह से सर्कुलर रिंग्स बनेंगी और पहली सर्कुलर रिंग के लिए पाथ डिफरेंस G माइनस लैम्डा होना चाहिए, दूसरी सर्कुलर रिंग के लिए पाथ डिफरेंस D माइनस 2 लैम्डा। एंड फॉर nth सर्कुलर रिंग, फॉर nth सर्कुलर रिंग, पाथ डिफरेंस इज D माइनस n लैम्डा। अब ये पाथ डिफरेंस कैसे आएगा भाई? S2 से एक वेव इस पॉइंट तक चलेगी और S1 से एक वेव इस पॉइंट तक चलेगी। यह पॉइंट जो कि y की दूरी पर है। y is the radius of nth circular ring. इस जगह पर पाथ डिफरेंस G माइनस एन लैम्डा होना चाहिए। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ D माइनस G होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, यह पाथ रेफरेंस हुआ एंड दिस इज इक्वल टू D माइनस n लैम्डा। दिस इज D स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर, D y, दिस इज S1p और S2p के लिए लिखूंगा दिस इज G कैपिटल D माइनस स्मॉल d फ्रॉम हियर टू हियर y स्क्वायर
and this is the part difference. S2P, S1P minus S2P. This is the part difference. अब मैं क्या करता हूं, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस एन लैम्डा होल स्क्वायर प्लस डी माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 डी माइनस एन लैम्डा। मुझको थोड़ा स्पेस बचाना पड़ेगा। मैं इनफैक्ट क्या कर रहा हूं, इसको इधर ट्रांसपोर्ट करके स्क्वायर कर रहा हूं, इसको इधर ले जा रहा हूं और स्क्वायर कर रहा हूं। तो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस एन लैम्डा होल स्क्वायर प्लस डी माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स डी माइनस एन लैम्डा अंडर रूट ऑफ, कहां पर, किस जगह पर प्लस करूं, इधर कहीं पर प्लस करने की बात कर रहे हो क्या? तो इधर कहीं पर प्लस करने की बात कर रहे हो क्या? कहां, इस जगह पर? हाँ इधर इधर ना, हाँ इधर निश्चित, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इधर जरूर प्लस होगा, बिल्कुल। अब उधर ले गया और स्क्वायर कर दिया। अब कैपिटल डी स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, और जो बचा हुआ दिखेगा या मैं अभी भी एक गलती कर रहा हूं, इसको और भी आसानी से सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको इधर लाता हूं और इसको इधर लाता हूं और फिर स्क्वायर करता हूं, कुछ ज्यादा टर्म्स कट जाएंगी। सॉल्व करने के लिए यह इक्वेशन भी नहीं लिखता हूं, थोड़ा और आसान सॉल्यूशन बनाने के लिए, थोड़ा और आसान सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं इसको इधर लाता हूं और इसको इधर लाके फिर स्क्वायर करता हूं। इट्स ऑल, भाई आंसर भले ही सेम आना है, मगर सॉल्व करने का तरीका भी आपका सही हो तो ज्यादा अच्छा होता है। तो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर हुआ, प्लस डी माइनस एन लैम्डा होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हुआ, और माइनस 2 टाइम्स डी माइनस एन लैम्डा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर डी माइनस डी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी मुझको थोड़ा और भी ज्यादा आसान से सॉल्व होने वाली इक्वेशन दिख रही है, क्योंकि वाई स्क्वायर कैंसिल होएगा और डी स्क्वायर भी कैंसिल होएगा, तो इधर लिखा हुआ बचा रह जाएगा, और स्मॉल डी स्क्वायर भी कैंसिल होएगा, कैपिटल डी स्क्वायर भी कैंसिल होएगा, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है, स्मॉल डी स्क्वायर भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और इधर बचा हुआ दिखेगा मुझे एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस 2n डी लैम्डा, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बचेगा माइनस 2n डी लैम्डा बचेगा, यह डी स्क्वायर वहां कैंसिल हो रहा है, स्मॉल डी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, माइनस 2 डी माइनस एन लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 2d कैपिटल डी, सिर्फ इतना बचेगा माइनस साइन के साथ में, माइनस साइन के साथ में बचेगा। अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को उधर ले जाता हूं और इधर रीअरेंज करता हूं, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस 2n डी लैम्डा प्लस 2d डी इज इक्वल टू 2d माइनस एन लैम्डा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर देता हूं, इसको स्क्वायर करने के बाद 2d माइनस एन लैम्डा वह टर्म नीचे आ जाएगी, माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा और y की वैल्यू दिखने लगेगी, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर
माइनस 2 एन डी लैम्डा प्लस 2 डी डी होल अपॉन 2 डी माइनस एन लैम्डा होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस would be equal to y. This is the radius of nth bright. जो nth bright है उसका मैं यह रेडियस लिखूंगा. It's not a direct problem. Definitely it's a modified setup. तो थोड़े modified concept हमने लगाए, थोड़ा दिमाग लगाया. This is the basic logic कि nth सर्कुलर रिंग के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए d माइनस एन लैम्डा. दिस इज द बेसिक लॉजिक. और फिर पाथ डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन लिखा नए तरीके से और उसको सॉल्व करने का फिर सही तरीका सोचा है. चलिए 12th वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अब हम. सेटअप वहां पर ध्यान से देख लेते हैं. A double slit S1, S2 is illuminated by a coherent source light of wavelength lambda. The slit S is separated by small d. Plane mirror is placed in front of double slit. देखिए कुछ इस तरह का सेटअप दे रखा है. एक स्लिट S है, पॉइंट स्लिट. इसके सामने फोकस पर इस तरह से लेंस रख दी. इसके पीछे एक ओपेक बॉडी है और इसके सामने इस तरह से स्लिट S1, स्लिट S2 और इधर एक मिरर रख दिया गया है और इधर एक स्क्रीन है और दिस इज D1 एंड दिस इज D2. अब हो क्या रहा है, सोर्स S से रेस जाकर इस तरह से लेंस के द्वारा पैरेलल हो जा रही है. फिर यह रेस स्लिट S1 से इस तरह से टकराकर मिरर से टकराकर इस तरह से वह स्क्रीन पर इंटरफियर कर रही है. मैं कहता हूं D इज सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स. सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स ये दे रखा है. अब कैपिटल D हम इधर क्या लिखेंगे, देखिए कैपिटल D इज डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द टू स्लिट्स. कैपिटल D लिखने के लिए यह D1 फिर लौट के D1 एंड देन D2. D1 प्लस D1 एंड देन D2. सो कैपिटल D इज 2D1 प्लस D2. Fringe width is lambda capital D small d. Fringe width is lambda capital D by small d. तो फ्रिंज विड्थ इधर मैं लिखूंगा लैम्डा इंटू 2D1 प्लस D2 बाय स्मॉल d. सिर्फ इस बात को देखना है, इस सेटअप को ध्यान से देखकर. The double slit S1, S2 illuminated by coherent light of wavelength lambda. Slit is separated by distance d. Plane mirror is placed in front of double slit of distance d1. From it, screen is placed behind double slit at distance d2. From it, the screen sigma receives only the light reflected by fine fringe width of interference. यह फ्रिंज विड्थ हो गया. कोई इसमें कलाकारी नहीं करनी थी, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ सेटअप को देखकर ही देखना है कि स्लिट के बीच की दूरी तो स्मॉल डी है और स्क्रीन की दूरी जो हम लिखेंगे वह D1 प्लस G1 प्लस D2.
2d1 प्लस d2, और इस तरह से यहां आंसर लिख दिया जाए। One of the slits in Young's experiment is wider than the other, so that amplitude of light reaching the central point of the slit from one slit acting alone is twice that from the other slit acting alone. Find expression for resultant intensity I theta at theta direction on the screen. देखिए, स्लिट S स्लिट S1 स्लिट S2, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका A2. A1 अपॉन A2 इज 2/1. सो इस पॉइंट O पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होएगी I मैक्स, यदि इसकी इंटेंसिटी I0 है तो इसकी इंटेंसिटी होएगी 4I0. If I1 is I0 or if I2 is I0, then I1 is 4I0. तो जो I max होएगा दैट इज I0 प्लस अंडर रूट ऑफ I0 प्लस 4I0 होल स्क्वायर, इट्स 9I0. ये I max होएगा. अब उनने पूछा है व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी एट सम एंगल थीटा. यह कोई पॉइंट P है और यह पॉइंट P किसी थीटा एंगल पर है. इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी पूछिए. अब हम कहते हैं y is equal to capital D tan theta. हम अच्छी तरह जानते हैं फेज इज y by fringe width into 2 pi. So this phase is 2 pi by fringe width into capital D tan theta. Fringe width is lambda capital D by small d. तो मैं फेज के जगह पर लिख देता हूं 2 पाई लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटू डी tan थीटा और 2 पाई स्मॉल डी बाय लैम्डा इंटू tan थीटा. यह फेज हो गया. अब इंटेंसिटी एट P इज अंडर रूट I1 और I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस जेल. ये बात मैं जानता हूं. तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P लिख देता हूं I की जगह पर 4I0, I2 की जगह पर I0 2 अंडर रूट ऑफ 4I0 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ डेल की जगह पर 2 पाई डी बाय लैम्डा इंटू tan थीटा. और IP
इज इक्वल टू 4 5 5 प्लस 4 cos 2 pi d by lambda into tan theta whole into I naught. I naught के जगह पर लिख देता हूं I max by 9. So intensity at point P is I max by 9 into 5 plus 4 cos 2 pi d by lambda into tan theta. This is intensity at point P. मैं एक और बार समझाता हूं. पूरा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ था भाई. थर्ड शीट है, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ रहा है. फर्स्ट शीट में ऑफ कोर्स कोई डाउट नहीं, कोई खास डाउट नहीं, क्योंकि वो तो चैप्टर और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए था. सेकेंड शीट में थोड़ा और लेवल बढ़ा. थर्ड शीट में प्रॉब्लम्स का लेवल और बढ़ा. फोर्थ शीट में थिन फिल्म भी आ रहा है, थोड़ा लेवल और भी बढ़ रहा है. और डेफिनेटली फिफ्थ शीट अभी तक मैंने दी नहीं है, क्योंकि अभी चैप्टर की थ्योरी और कराना है मुझको, जिसमें डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और कराना है. उसके बाद में एक फिफ्थ शीट भी दूंगा, जिसमें अल्टीमेट लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे. अब उन्हें कहा है कि स्लिट की विड्थ बढ़ाई, सो दैट एक स्लिट का एम्पलीट्यूड डबल हो गया. एक स्लिट का एम्पलीट्यूड A1 अपॉन A2 इज 2/1. तो I2 यदि I नॉट हुआ तो I1 हो जाएगा 4 I नॉट. इसकी इंटेंसिटी I नॉट तो इसका 4 I नॉट. इसकी विड्थ ज्यादा है. तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी एट O होगी, दिस एट O, एट पॉइंट O, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, तो 9 I नॉट. ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी. ये नोट डाउन करके रख लीजिए. तो किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखनी है. अब यह जो पॉइंट P जो किसी थीटा एंगल पर है, इस पॉइंट P के लिए मैंने लिखा दिस एट P y इज इक्वल टू d tan थीटा. फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल डी बाई डी. किसी भी पॉइंट P पर जो फेज डिफरेंस होता है, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है y बाय फ्रिंज विड्थ इंटू 2 पाई. 2 पाई ऐसा कैसे ही, फ्रिंज विड्थ अपॉन ऐसे कैसे ही, y की जगह d tan थीटा. अब 2 पाई बाय फ्रिंज विड्थ की जगह लैम्डा कैपिटल डी बाई डी इंटू d tan थीटा. इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिख लिया. अब किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन हमने लिख रखा है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos z. I1 की जगह I1 की वैल्यू, I2 की जगह I2 की वैल्यू प्लस 2 √I1 I2 cos z. IP इज दिस, और फिर I नॉट की जगह I max by 9. ट्वेंटियथ प्रॉब्लम करूंगा अब मैं.